कराची से ही एक ख़बर मिली हमें, एक ख़ातून जो हैं वो अदालत गई हैं, ये मांगने वाली हैं और अपने इलाके, जहाँ गदागार हैं, जो बिलोंग करती उसी इलाके से हैं और जहाँ वो मांगती हैं। कहा उन्होंने ये है कि जी होता है ऐसे कि बाहर से लोग आते हैं और वो मेरी जगह पे आके करके वो वहाँ पे मांगते हैं। तो उन्होंने बड़ी बोल्ड मूव ली है कि वो अदालत ही चली गई कहने के लिए कि यार इस जगह का मुझे डेयर आई सेट के कब्ज़ा मुझे मिल जाए इस जगह का, कि यहाँ पे औरों को इजाज़त ना हो मांगने की, सिर्फ मुझे, क्योंकि मैं इस इलाके की हूँ। तो ये मुकदमा उन्होंने किया। तो सर जो मेरी वाली बात है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मुकदमा किसी चीज़ पे भी हो सकता है सर, मुकदमा किसी भी चीज़ पे हो सकता है। अब ये आपने जो खबर सुनाई है ना, लोग इस पे शायद हंस रहे होंगे, लेकिन ये बड़ी सीरियस खबर है और मैं इस पे, मुझे बड़ा दुख हुआ है कि अदालत ने केस खारिज कर दिया। इस केस को सुनना चाहिए था, क्योंकि ये कोई फ़नी बात नहीं है, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। और वो क्या है कि वो कहती हैं कि, एक तो वो ये कहती हैं कि जी मैं तो इस इलाके की रहने वाली हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं, ठीक है, उनको पता है मेरे हालात नहीं ठीक। बाहर से लोग आते हैं, पता नहीं वो वाकई उनके हालात ठीक हैं नहीं हैं, वो किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, वो किसी माफिया का हिस्सा हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो जो मुझे मिलना चाहिए वो भी ले जाते हैं। अच्छा चलिए, इसको भी आप हंसी मजाक में उड़ा सकते हैं। उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने एक और बात ये की कि जी मुझे यहाँ पर वो आके धमकियाँ देते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती, और उनके पीछे बड़े पावरफुल लोग हैं। अच्छा, अगेन आपको पता है, हम ये पीटीवी में हमारे बचपन में इस पे ड्रामे चल चुके हैं कि किस तरह से ये पूरे माफियाज होते हैं जो गदागरों को लेके आते हैं, गाड़ियाँ छोड़ के जाती थी। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये ओपन सीक्रेट है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगेन इट्स अ सीरियस एलिगेशन। उस पर्टिकुलर मोहल्ले में ये हो रहा है या नहीं हो रहा, ये एक सेपरेट मसला है, ये चीज़ हो जाती होती है। सो इसको उस तरह से खारिज नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर इसको खारिज किया, और पुलिस की रिपोर्ट ये थी कि जी बस वो आपस का मामला है गदागरों का, और वो इनकी जो है स्पेस की लड़ाई है, और इसमें कोई जो है ना हमें शवाहिद नहीं मिले। अगेन मतलब बात ये है कि इतना दफ़ा हम ये सुन चुके हैं कि इसके पीछे बहुत ताकतवर लोग होते हैं, इसके पीछे ये जो टर्फ वॉर है इसमें बंदूकें चल जाती हैं। मतलब मेरा तो ये मानना है कि बादल जो है ना, मतलब अगर गरजता है तो इसका मतलब है कि कुछ है, मतलब आप जब गरजने की आवाज़ आती है ना, आप बाहर निकल के देखो तो आपको बादल भी नज़र आ जाएगा। सो इस पे मेरा ये ख्याल है कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इसको हंसी ठट्टे में उड़ा के एकदम से खारिज नहीं कर देना। सर आपने क्योंकि जिक्र कर दिया ये गैंग्स और ये बाकी चीज़ का, तो इस पर मेरी थोड़ी रिसर्च है। हाया वो पुरानी रिसर्च है, बट उसके अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कवर की वो बड़ी ही हैरानकुन थी और खौफनाक थी। आया वो एक ख़बर की सूरत में रह गई, इस पर एक्शन कोई नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें पता चली कि ये जो गैंग्स और ये जो टर्फ वॉर्स वगैरह है ना, ये हमें अंदाज़ा ही नहीं कि इसके पीछे कितने लोग हैं। और उसकी वजह ये नहीं है कि वो बस ही एक सोर्स ऑफ इनकम सी बन जाती है उनके लिए भी, और वो गरीबों का भी कोई फ़ायदा कर लेते हैं। नहीं 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 सर, जो अमाउंट ऑफ मनी जिसकी बात हो रही है ना इसमें, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि यार इतना पैसा कैसे हो सकता है इस चीज़ में। और उसकी अगर आप बैकवर्ड मैथमेटिक्स करें ना, तो आप कहेंगे यार ये बड़ी परफेक्ट सेंस बन रही है कि अगर एक इलाके में आप देखें ये कितने लोगों को कहते हैं कि यहाँ जाके आप मांगें, और कितनी एक पर पर्सन की इनकम जनरेट हो जाती है पर डे, उसको मल्टीप्लाई करें फिर इलाकों से, पर डे को पर मंथ से करें, तो आप देखेंगे ये बड़े एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स हैं। देखिए असल में मसला ये है कि जिस चीज़ के अंदर पैसा ढेर सारा हो ना, फिर उसके अंदर मसले भी ढेर सारे होते हैं, ये और इलीगल चीज़ों फ़र्ज़ करें तो ये जो सारे तमाम जो होते हैं बेगर्स, और ज़्यादातर इनफैक्ट जो हैं, जैसे इस खातून के मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने तो कहा जी मैं तो किसी गैंग का हिस्सा नहीं हूँ फ़र्ज़ करें, बट ज़्यादातर जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो किसी इसकी ऑर्गेनाइज्ड उसमें करें। उसकी वजह ये कि उनको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो एक स्टडी अपना तौर पे पे चेक, और सेकेंडली प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन किससे? पुलिस से, महकमों से, इदारों से, और दूसरे गैंग से। तो ये जो फिल्में देखते हैं ना, जिसके अंदर जो इटालियन मॉबस्टर और गैंग में ये रैकेट्स वगैरह, वो यहाँ पे भी है, इतने फ्लैम्बॉयंट नहीं है बट है, सिस्टम वही है एंड ऑफ द डे।
तो इस सिनेरियो में भी बिल्कुल इस किस्म की चीज़ है। सर पाकिस्तान में तो आपने बिल्कुल कोई एक नंबर कारोबार भी करना हो जिसमें कोई चीज़ आगे पीछे नहीं है, कागज़ पूरे हैं, टैक्स आपने पूरा देना है, सब कुछ आपने जो है थ्रू प्रॉपर वो करना है, बाय बुक चलना है आपने, तो आपको तब भी प्रोटेक्शन चाहिए। आप प्रोटेक्शन के बगैर इस मुल्क में कुछ नहीं कर सकते। और अब आप ये सोचो कि अगर आप जो करने जा रहे हो वो कुछ थोड़ा सा अगर ऑफ बुक्स है या वो अगर थोड़ा सा इलीगल है या अनएथिकल है, तो फिर तो आपको कितनी जगह पे खिलाना पड़ेगा, वरना फिर आपको वो एक प्रोटेक्शन चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।